कक्षा 9th के देखिए सभी विद्यार्थी, जैसा कि जानते हैं आप सभी कि आप सभी के मैं इस चैनल पर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए पूरी तैयारी आप सभी को मैं करवाऊंगी। जैसे कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी मेरी चल रही है, किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला के बीच आप सभी को मैं संस्कृत का ऐसा इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपको 75 नंबर में से 50 से 60 नंबर इजली आ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी डाउट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, दैत्य प्लस अरि इत्यस्य संधि अस्ति। तो कौन सी संधि इसमें? दैत्यरी। दूसरा प्रश्न है, सूर्योदय इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद कैसे होगा? सूर्य धन उदय। तीसरा प्रश्न है, इत्युक्त्वा इत्यस्य संधि विच्छेद भवति। तो इसका आएगा आपका इति प्लस उक्त्वा। चौथा प्रश्न है, जले मग्न इत्यस्य समस्त पदम भवति। तो इसमें आएगा आपका जलमग्न। पांचवा प्रश्न है, जन घनश्याम इत्यस्य विग्रह भवति। तो इसमें आएगा घन इव श्याम। छठा प्रश्न है, अव्ययभाव इति समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसमें उदाहरण कौन सा है? प्रतिदिनम। ठीक है, चलिए तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। इसके बाद में रिक्त स्थानीय पूर्वज। ठीक है, चलिए का नंबर वाला देखते हैं। गम प्लस 3 इक्वल के बनेगा आपका गति। दूसरा वी धन क्री धन डेडेस इक्वल विक्री, इसमें आएगा लेप। तीसरा है, दृश्य प्लस कतुआ इक्वल डेडेस दृष्टवान। कवि वाणी का दात्यतुम प्रायति, इसमें आएगा विनाम। पांचवा है, प्रसाद कीदृश वर्तते। तो इसमें आएगा आपका स्वर्णिम्या। और छठा प्रश्न है, का दंतालु भवति। तो इसमें आएगा बालः। ठीक है, चलिए तो आप इन प्रश्नों का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन, युग्म मेलन कुर्वत। ठीक है, पहला देखते हैं। बालकेशु की जोड़े रहेगी सप्तमी बहुवचनम। लता नाम की जोड़े रहेगी षष्ठी बहुवचनम। फलानी की जोड़ी है प्रथमा बहुवचनम। नदीम की जोड़ी लगेगी आपकी द्वितीय बहुवचनम। हाँ की जोड़े रहेगी बीता हुआ कल। कुत्र की जोड़े रहेगी कहाँ। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लो कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न है वह है क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तरम लिखत। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पठति क्रियापदे का धातु पठ धातु है। गम धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनस्य रूपम लिखत अगच्छम। भविष्यति इति रूपम कस्य लकारस्य अस्ति लट लकारस्य। पितु इति पदे वचनम किम। तो बहुवचनम। प्राह तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसमें आएगा प्रा। छठा है, दूराचार पदे उपसर्ग किम। तो दूर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य। तो चलिए इसका का नंबर वाला देखते हैं कि अहम दीर्घ कथनाम पठामि अत्र विशेषम पदम कथाम अस्ति। तो इसमें आएगा आम। खा नंबर वाला है, खिन्न बालः अत्र विशेषणम पदम बाल अस्ति। तो इसमें आएगा नाम। गा नंबर वाला है, इंद्र तस्य पर्याय पदम शुक्र भवति। इसमें आएगा आम। रसा तस्य पर्याय पदम भवति। इसमें आएगा नाम। पांचवा है, शीघ्रम इत्यस्य विलोम पदम अति शीघ्रम भवति। इसमें आएगा ना। और छठा है, अर्ध इत्यस्य विलोम पदम ऊपरी भवति। तो इसमें आएगा आम। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला प्रश्न है कि स्वर्ण काका कान आखादत। ठीक है, 7वां प्रश्न है, कवि काम संबोधयति। वसंते किम भवति कस्य रसम पिबति। 10वां प्रश्न है, सज्जानाम मैत्री कीदृशी भवति। और इसके बाद में है हमारा 11वां प्रश्न। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 में
ठीक है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य, इनको शुद्ध करने हैं। ठीक है। फिर है वाच्य परिवर्तन। 15वें प्रश्न में है श्लोक। ठीक है। 16वें प्रश्न में अशुद्ध वाक्य जिनको शुद्ध करने हैं। 17वें प्रश्न में रिक्त स्थान वापस से दे दिए गए हैं। ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में हमारा 18वां प्रश्न, ये है क्रम यथाक्रम संयोजन क्रम है ये। ठीक है। चलिए, इसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न है 21वां प्रश्न। ठीक है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में है प्रार्थना पत्र। ठीक है। स्वप्रचारी को किसकी देनी? छात्रवृत्तम की। इसके बाद में हमारा 23वां प्रश्न है अधोलिखित एक विषय। ठीक है। एक विषय में निबंध लिखना है, कोई सा भी इसमें कंप्लीट कर लीजिए आप तो बिन झिझक होकर। एक तो संस्कृत भाषा और महाकवि कालिदास का कंप्लीट कर लीजिए। 100% यही निबंध आपके आएंगे। ठीक है। तो चलिए, बिना किसी डाउट के आपने अच्छे से सभी प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।